बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो में खुश आमदीद। आज 13 फरवरी 2025 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाद में बैनुल-अक़वामी कंपनियों के रीजनल हेडक्वार्टर की तादाद 600 हो गई। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी इंजीनियर खालिद अल फालेह का कहना है कि सऊदी अरब में गैर मुल्की सरमायाकारी में साल 2019 के बाद से गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। औकात अखबार के मुताबिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड एंड प्राइवेट सेक्टर फोरम 2025 में खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर सरमायाकारी का कहना था साल 2018 और 2019 में सऊदी अरब में लाइसेंस याफ्ता सरमायाकारी कंपनियों की तादाद 4000 थी, जो अब बढ़कर 40,000 तक पहुँच गई है, जबकि इंटरनेशनल कंपनियों के इलाकाई हेडक्वार्टर्स की तादाद 600 तक पहुँच गई है। खालिद अल फालेह ने वादे किया कि सऊदी मुआशरत में तेज़ी से मुतनव्वे ज़राए में इजाफा हो रहा है। तेल के अलावा मुआशी ज़राए 52% तक पहुँच गए हैं। सऊदी इकॉनमी के हवाले से वज़ीर सरमायाकारी का कहना था कि साल 2024 के आखिर तक सऊदी इकॉनमी का हुजम 4 ट्रिलियन रियाल तक पहुँच गया है। उन्होंने बताया सऊदी अरब के विजन से पहले जो 2030 है, उससे पहले निजी शोबे में सरमायाकारी 600 अरब रियाल थी, जो कि अब बढ़कर 1.2 ट्रिलियन रियाल तक हो गई है। रियाद में पेप्सी को रवां माह हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह करेगी। मशरूबात और स्नैक्स बनाने वाली दुनिया की मारूफ कंपनी पेप्सी को रवां माह रियाद में अपना नया इलाकाई हेडक्वार्टर ओपन कर रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक पेप्सी को मैना पाक फूड्स के सदर और जनरल मैनेजर अहमद अल शेख ने बताया कंपनी किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में अपने मरकजी हेड ऑफिस का इफ्तिताह करेगी। उन्होंने रियाद को मशरक़ वस्ती का एक अहम तजारती मरकज़ करार देते हुए कहा, यहाँ मार्केट मुसलसल तरक्की कर रही है, लिहाजा पेप्सी को यहाँ रिसर्च और तरक्की की सहूलत में भी सरमायाकारी करना होगी। जनरल मैनेजर का कहना है कि कंपनी ने गुज़श्ता 10 साल में तकरीबन $2.5 अरब की सरमायाकारी की है और अपनी पैदावारी सलाहियत मज़ीद बढ़ाने के लिए हाल ही में $5.5 करोड़ की इजाफी सरमायाकारी की है। दमाम और रियाद में पेप्सी को के 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स खलीजी ममालिक को एक्सपोर्ट भी करते हैं और हम मशरक़ वस्ती में पैदावार बढ़ाने के लिए भी पुरउम्मीद हैं। रियाद में विजन 2030 के मुताबिक रवां साल के पहले जामे मास्टर प्लान का आगाज़। सऊदी अरब ने रियाद में इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में हम आहंगी पैदा करने के लिए रवां साल के पहले जामे मास्टर प्लान का आगाज़ कर दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक जामे मंसूबे का मकसद शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करना, अखराजात बेहतर बनाना और विजन 2030 के पायदार तरक्की के टारगेट से हम आहंगी पैदा करना है। रियाद के मेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेंटर के चेयरमैन शहजादा फैसल बिन अय्याफ ने मंसूबे का ऐलान किया। यह मंसूबा जुलाई 2023 में काबीना के फैसले के तहत कायम किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सेंटर की कोशिशों का हिस्सा है। यह मंसूबा खित्ते में तरक्की के नए अजीम दौर का आगाज़ है, जो इनफरादी और गैर मुनज़्ज़म कामों के बजाय मुश्तरका मनसूबाबंदी और पेशगी हम आहंगी पर मबनी है। मनसूबे के जायजा इजलास के दौरान शहजादा फैसल ने बताया यह मनसूबा खित्ते में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों में तरजीहात को मुनज़्ज़म करने में मददगार साबित होगा। यह मनसूबा जिससे दारुल हुकूमत के रहायशियों के मेयार ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, उसके तमाम काम टाइम टेबल के मुताबिक चलाए जाएंगे। सऊदी अरब इंटरनेशनल कंटेंट क्रिएटर्स का मरकज़ बन रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। मरूफ सोशल मीडिया न्यूज़ एंकर और फलाही कारकुन डेलन पेज ने कहा है कि कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर्स के लिए सऊदी अरब ख़ास तौर पर तेज़ी से एक इंटरनेशनल मरकज़ बन रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक दुबई में मुनक़्क़द होने वाली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर पेज ने कहा वो सऊदी अरब के ऑनलाइन स्पेस में आइंदा इक़दामात के मुंतज़िर हैं। सऊदी अरब का बैनुल-अक़वामी सतह पर तरक्की करना और दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना काबिल तारीफ़ है। आलमी शोहरत याफ्ता क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सऊदी फुटबॉल क्लब के साथ मुआहदे ने पूरी दुनिया ने तवज्जो हासिल की। वर्ल्ड गवर्नमेंट्स कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा मौका है जब सऊदी अरब को तख्लीक़कारों और इन्फ्लुएंसर्स के लिए आलमी मरकज़ बनाए जाने के इक़दाम किए जा सकते हैं। न्यूज़ डैडी के नाम से शोहरत रखने वाले डेलन पेज खबरों, इंसानी फलाही मंसूबों और पॉप कल्चर के हवाले से सोशल मीडिया पर मशहूर हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके 1.5 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इससे पहले डेलन पेज ने अपने करियर का आगाज़ सफाई करने वाले के तौर पर किया। बाद में उन्होंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सोशल मीडिया पर मुकम्मल तौर पर कंटेंट क्रिएटर बनने का फ़ैसला किया। मस्जिदुल हराम के इतराफ़ तंबाकू मसनूआत की फ़रोख्त पर मुकम्मल पाबंदी है। मक्का मुकर्रमा म्यूनिसिपैलिटी के तर्जुमान उसामा ज़ैतूनी का कहना है कि मस्जिदुल हराम के इतराफ़ में तंबाकू मसनूआत की फ़रोख्त पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है।
सबक न्यूज़ के मुताबिक तर्जमान म्यूनसिपैलिटी ने बताया तंबाकू मसनूआत की फ़रोख्त के हवाले से नए ज़वाबत के मुताबिक शहर मुक़द्दस के मरकज़ी इलाके की किसी दुकान या सुपर स्टोर पर तंबाकू मसनूआत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। बल्दिया की जानब से मरकज़ी इलाके में किसी दुकान को तंबाकू मसनूआत फ़रोख्त करने का कोई परमिट जारी नहीं किया गया। तर्जमान का मज़ीद कहना था कि मक्का मुकर्रमा के दीगर मोहल्ले जो मरकज़ी इलाके की हदूद से बाहर हैं वहाँ तंबाकू मसनूआत के लिए शराइत मुकर्रर हैं, जिनके तहत जो दुकान 100 मुरबा मीटर से कम रकबे पर होगी उसे सिगरेट वगैरह फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं। ऐसी दुकानें या सुपर स्टोर जिनका रकबा 100 मीटर से ज़्यादा है वहाँ सिगरेट या तंबाकू मसनूआत फ़रोख्त करने के लिए लाजमी है कि वो तंबाकू मसनूआत के लिए एक जगह मखसूस करें और उन्हें नुमायां ना करें। इसके अलावा तंबाकू नोशी के नुकसानात को वाज़ेह करके वहाँ पर लिखा जाए। सऊदी अरब का 75 साला ग्रीन प्लान साफ हवा और ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए पुरअज़म। सऊदी अरब 75 साला शजरकारी मनसूबा नेशनल ग्रीन प्लान के तहत साफ़ सुथरी हवा और सेहतमंद ज़मीन के लिए पुरअज़म है। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद में होने वाले वर्ल्ड इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नर समिट में सऊदी लैंडस्केप्स के लिए पायदार मुस्तकबिल की तश्कील के उन्वान से सऊदी नेशनल ग्रीनिंग प्रोग्राम के जनरल मैनेजर अहमद अलुंजी ने प्रेजेंटेशन दी। नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन कोर के अहदेदार ने ज़मीन की खराबी के रोकथाम के साथ सन 2100 तक हवा का जो मेयार है बेहतर बनाने के लिए मनसूबाबंदी पर बात की है। और अहमद अलंजी ने बताया कि दरख्त आहिस्ता आहिस्ता उगते हैं, इसलिए माहौलियाती निज़ाम बतदरीज बहाल होता है। इस सिलसिले में हकीकी असरात को यकीनी बनाने के लिए हमारा विजन सन 2100 तक फैला हुआ है। मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक मरहलावार मनसूबों के प्रोग्राम के तहत हम टारगेट सऊदी विजन 2030 के माहौलियाती टारगेट के साथ मुंसलिक हैं। सहराओं से उठने वाले रेत के तूफ़ान और हवाओं में आलूदगी के बायस पैदा होने वाली सांस की बीमारियां भी अमवात का एक वजह हैं। हरियाली प्रोग्राम साफ़ हवा और ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए हमारे अज़म की नुमाइंदगी करता है। उर्दन टूरिज़म बोर्ड के अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि उर्दन में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं वो सऊदी अरब से आए हैं। उर्दन में सऊदी टूरिस्ट की तादाद 1.15 मिलियन तक पहुंच गई, जो 2023 में 9,85,000 ज़ायरीन के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। उर्दन में टूरिज़म के माहिरीन का कहना है कि 2025 में 1.5 मिलियन सऊदियों की जो है वो जो आमद की तवक्को है और इस तादाद में इजाफा उर्दन की कशिश के साथ साथ वहाँ पर जो मौजूद पहाड़ी इलाके हैं वो एक बेहतरीन खाने हैं और आला दर्जे की जो होटल सर्विसेज हैं वो वजह बताई जाती हैं। सिक्योरिटी हुकाम ने जुराइम से निमटने के लिए जारी कोशिशों के तहत सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी और मंशियात की स्मगलिंग के जुराइम में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पब्लिक सिक्योरिटी ने कहा है कि 8 शहरियों को गाड़ियां और उनकी नंबर प्लेट चोरी करके और उन गाड़ियों को चोरी के लिए इस्तेमाल करते हुए गिरफ्तार किया गया है। उनसे पहले से चोरी शुदा गाड़ियाँ भी बरामद कर ली गई हैं और इकामा निज़ाम की खिलाफवर्जी करने वाले 2 इथोपियन शहरियों को भी मंशियात जो है और चर्च की तशहीर करते हुए पकड़ा गया है। इस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने यमनी शरीयत के बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम की खिलाफवर्जी करने वाले 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है जो घरों और दुकानों में चोरी करने में मुलव्विस थे। उनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है, उन्हें मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया। पब्लिक सिक्योरिटी मुजरमों के मुसलसल ताक़ुब और खिलाफवर्जी करने वालों को उन पर नज़र रखती है और किसी भी मशकूक सरगर्मी जो है उसमें उस सूरत में तो पब्लिक है उनको भी जो इतला देने पर कहा गया है। दूसरी तरफ ताइफ पुलिस ने 2 पाकिस्तानी बशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। वो एक वीडियो में दूसरे पाकिस्तानी के साथ लड़ते हुए नजर आ रहे थे। दोनों मुजरमों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले के खिलाफ साइबर कानून की खिलाफवर्जी करने पर जो एक्शन लिया जा रहा है। सऊदी अरब में अंडों की फ़रोख्त 6.45 बिलियन रियाल तक पहुँच गई। सऊदी अरब में अंडों की फ़रोख्त साल रमा के आखिर तक 6.45 बिलियन रियाल तक पहुंच जाएगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक 2030 तक अंडों की मार्केट का हुजम 8.62 बिलियन रियाल तक पहुंच सकता है। आलमी इदारे की रिपोर्ट में कहा गया सऊदी अरब में अंडों की खपत 2 अहम इकसाम है, जिसमें खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले अंडे हैं और दूसरा चूज़े निकालने के लिए इस्तेमाल होने वाले अंडे हैं। इदारे ने कहा 2023 में सऊदी अरब में अंडों की पैदावार 7.9 बिलियन है, जिसमें से एक फ़र्द का सालाना हिस्सा 232 अंडे बनता है। हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स के मुताबिक जो है आज 13 फरवरी 2025 को पैसे भेजने के लिए रियाल रेट क्या रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान के लिए मिल रहा है फौरी बैंक 73 रुपये 58 पैसे, STC पे 73 रुपये 53 पैसे, तहवीला राजी 73 रुपये 48 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 89 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 50 पैसे, इंजाज बैंक 73 रुपये 78 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 85 पैसे, STC पे 22 रुपये 73 पैसे, तहवील अराजी 22 रुपये 80 पैसे,
वेस्टर्न यूनियन 22 रुपये 83 पैसे, मनीग्राम 22 रुपये 65 पैसे, इंजाज बैंक 22 रुपये 72 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।